हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टू द पॉइंट सेक्शन में हम लोग डिस्कशन करेंगे जीएसटी काउंसिल की। आपने इसका नाम बहुत बार सुना होगा, काफ़ी बार पेपर्स में ये आज इसका नाम आता रहता है। और जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी होता है, जिसे जो अभी हमारा जो टैक्स का सिस्टम है वो जीएसटी के अंतर्गत चलता है। तो उसी को लेकर एक काउंसिल, एक कमेटी बनाई गई है। सरकार हर किसी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट से लेकर, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो इन काउंसिल्स के द्वारा वो काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं उनको, उनका जो सजेशन है इन काउंसिल मेनली इकोनॉमिक्स जैसा कोई एरिया है उसमें, डिफेंस जैसा कोई एरिया है उसमें, इसके अलावा कई एजुकेशन से संबंधित कोई चीज़ है, कोई डिपार्टमेंट है, या किसी भी प्रकार का कोई रिफॉर्म है किसी भी लॉ में या किसी भी चीज़ में करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए जो गवर्नमेंट है वो एक कमेटी का गठन करती है। ये कमेटी वैसे तो स्टैट्यूटरी भी हो सकती है, वैधानिक भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है। और इन काउंसिल्स का जो मेन काम रहता है वो जिस डिपार्टमेंट से या जिस भी फील्ड से रिलेटेड ये बनाई जाती हैं, उस फील्ड से संबंधित जो सजेशंस होते हैं बेटरमेंट के लिए, वो सजेशंस ये जो काउंसिल हैं वो दिया करते हैं। तो इसी प्रकार की एक काउंसिल है जीएसटी काउंसिल, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हाल ही में इसकी जो मीटिंग है वो संपन्न हुई है। तो इस मीटिंग में काफ़ी सारे डिस्कशन किए गए हैं। मीटिंग्स में क्या डिस्कशन होता है उसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। सिर्फ जीएसटी काउंसिल क्या है और इसका गठन कैसा होता है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो जीएसटी काउंसिल आखिर में है क्या और इसकी क्या आवश्यकता है। वर्ष 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा 122वां संविधान संशोधन किया गया था। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन किया गया था। इस विधेयक को पारित होने के बाद माल और सेवा कर की व्यवस्था लागू हुई थी। 122वें संविधान संशोधन के बाद में जो जीएसटी है वो लागू हुआ था। 15 से अधिक भारतीय राज्यों ने तब राज्य विधानसभाओं में इसे अपनी सहमति भी दी थी। 15 से अधिक राज्यों ने जो है इसकी सहमति भी दी थी। इसके बाद राष्ट्रपति ने इसे कानून बना दिया था। जीएसटी की जो परिषद होती है वो जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच होता है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 279 ए के संशोधन के द्वारा बनाया गया है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी का जो फॉर्मेशन है वो संविधान के किस आर्टिकल में संशोधन के द्वारा बनाया गया है। तो ये वो आर्टिकल है, आर्टिकल 279 ए और क्लॉज फर्स्ट। तो इसमें संशोधन करके जीएसटी काउंसिल को बनाया गया है। परिषद के जो सदस्य हैं उन सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री तो अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री जो होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं, और अन्य राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। राज्य के वित्त मंत्रियों की जगह जो स्टेट के मुख्यमंत्री होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो किसी और को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, या जो इसकी जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसमें भाग लेने के लिए। तो इस प्रकार से जो जीएसटी की जो काउंसिल है उसका जो संवैधानिक जो दर्जा है वो इस प्रकार से गठित किया गया है। और इस परिषद में जो कुल मिलाकर जो मेंबर होते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। अब समझते हैं कि जो इस काउंसिल की जो स्थापना है वो किस वजह से की गई है, क्या इसका उद्देश्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279, जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया, 279 के अनुसार परिषद जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिश करने के लिए बनाया गया है। जीएसटी का जो मेन पर्पस है वो सजेशन देना है। ये सजेशन जो कर हैं जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उससे रिलेटेड ही ये सजेशन हो सकते हैं, जो केंद्र और राज्यों दोनों को दी जा सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, जीएसटी केंद्र और राज्य दोनों को ही सजेशन दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। किस वस्तु पर कर लगाना चाहिए और किस वस्तु पर नहीं, इस बात की सिफारिश भी परिषद ही करता है। किस वस्तु को जीएसटी के जो दायरा है उसमें रखना चाहिए, किसको एग्जाम करना चाहिए, बाहर रखना चाहिए, उसका जो
सजेशन है वो भी जीएसटी के द्वारा दिया जाता है। जीएसटी के विभिन्न दर स्लैब पर भी निर्णय जीएसटी लेता है। आपने देखा होगा कि जीएसटी कहीं पे 5% है और कहीं पे 12% है, कहीं पे 18% है। तो ये जो स्लैब है, इस स्लैब का जो निर्धारण होता है वो भी किस वस्तु पर किस स्लैब का जो जीएसटी है वो लगाया जाएगा, उसका निर्धारण भी जीएसटी काउंसिल के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए मंत्रियों के एक पैनल की अंतिम रिपोर्ट में कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर 28% जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया है। इस परिषद में बुधवार को परिषद की बैठक लेने का जो निर्णय है, जो सोमवार को इसकी बुधवार को जो मीटिंग होने वाली थी, 4 जून को शायद ये मीटिंग होने वाली थी, तो उसमें इसमें इस पे ये निर्णय लिया जाना था कि जो कैसीनो हमारे देश में चल रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग जो हैं, और जो घुड़दौड़ है, जो हॉर्स राइडिंग, हॉर्स रेस जो होती है, उस पर भी ट्रेडिंग की जाती है, तो हॉर्स रेस पर जो 28% का जीएसटी लगाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जीएसटी काउंसिल जो कार्य करती है वो इस प्रकार से कार्य करती है कि इस प्रकार का उसका दायरा होता है जो सिर्फ सुझाव देने तक ही सीमित होता है, किसी भी नियम को ये प्रभावी करने में सक्षम नहीं है। तो इस प्रकार जीएसटी काउंसिल की स्थापना हुई है और उसके कार्य भी निम्न प्रकार हैं। तो दोस्तों, आज के इस जीएसटी काउंसिल विशेषांक में आपने देखा कि किस प्रकार से जीएसटी काउंसिल की स्थापना हुई है और किस प्रकार से जीएसटी काउंसिल वर्क करती है, क्या क्या काम है जो इसके दायरे में आते हैं। तो आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। लाइक करने के साथ में अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसे सब्सक्राइब से शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो नई वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए विशेषांक में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।